बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरो आफियत से होंगे। सर्दियां आ रही हैं, लेकिन सर्दियों में हमें फ्रिज जो है कितने नंबर पर चलानी चाहिए। बहुत सारे दोस्तों का यही सवाल है कि गर्मियों में तो गर्मी ही जान नहीं छोड़ती, फ्रिज को ज़्यादा से ज़्यादा हाई से हाई स्पीड पर भी चलाएं फिर भी गर्मी में फ्रिज जो है कूलिंग नहीं करती। लेकिन सर्दियाँ जो ही आ जाती हैं फ्रिज बहुत ज़्यादा कूलिंग करना स्टार्ट कर देती है। तो कूलिंग ज़्यादा करने की वजह से फ्रिज के अंदर लगा हुआ जो थर्मोस्टेट है उसकी सेटिंग किस तरीके से की जाए, उसकी स्पीड को किस तरह से मेंटेन किया जाए कि हम अपनी फ्रिज को अच्छे तरीके से चला सकें और फ्रिज हमारी कूलिंग भी अच्छे तरीके से करे और उसमें कोई मसला मसाइल भी ना हमें देखने को मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर समझाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी फ्रिज की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और कितने नंबर पर आप अपनी फ्रिज की स्पीड को रखेंगे तो आपकी फ्रिज बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, कूलिंग भी बेहतरीन होगी और सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है वो आपकी बिजली भी बहुत ज़्यादा कम खर्च होगी, लेकिन फ्रिज आपको पूरा काम करके दिखाएगी। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अगर गर्मियों की बात की जाए तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से फ्रिज सारा दिन भी चलती रहे तो फ्रिज जो है इतनी खासी अच्छी कूलिंग नहीं देती। हाँ, न्यू फ्रिज की निस्बत जो पुरानी फ्रिजें होती हैं वो इतनी ख़ास कूलिंग नहीं करती, लेकिन जो न्यू फ्रिजेज़ होती हैं उनके अंदर पाइप बिल्कुल वॉश हुए होते हैं, बिल्कुल न्यू कंडीशन होती है, तो वो बहुत अच्छी जो कूलिंग करती हैं, बहुत अच्छा जो है कारकर्दगी हमें उनकी देखने को मिलती है। लेकिन जो पुरानी फ्रिजें होती हैं वो इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं करती। लेकिन हमारा जो आज का मिशन है, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि सर्दियों में हमें हमारी फ्रिज की कितनी स्पीड रखनी चाहिए। तो दोस्तों, वो हमारे इलाके पर डिपेंड करता है कि हमारा इलाका जो है सर्दियों में भी काफ़ी अच्छा खासा गर्म रहता है या ठंडा हो जाता है, या हमारी सर्दियों के मौसम में हमारे इलाके में धुंध वगैरह पड़ती है या नहीं पड़ती, या गर्मी बरकई जब धूप निकल आती है फिर गर्मी ज़्यादा होने लगती है या नहीं होने लगती। तो अगर तो आपका इलाका बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और धूप कभी कभी निकलती है और ज़्यादातर जो है सर्दी ही रहती है, तो इस पर आपको चाहिए कि आप अपनी फ्रिज को जो है बजाय के 1 घंटा चलाने के बाद ऑफ़ कर दें, 2 घंटा चलाने के बाद ऑफ़ कर दें, आप उसे ऑफ़ ना करें बल्कि उसके थर्मोस्टेट की जो सेटिंग है वो बिल्कुल आप कितनी कर दें कि नॉर्मली 2 से 3 नंबर पर आप उसकी सेटिंग को कर दें। 2 से 3 नंबर पर सेटिंग करने के बाद आपकी फ्रिज क्या करेगी कि जितनी आपने कूलिंग उसकी सेट कर दी है उतनी ही आपकी फ्रिज कूलिंग करेगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका कंप्रेसर जो है वो ट्रिप हो जाएगा, थर्मोस्टेट उसे बंद करवा देगा और फिर जब उसकी कूलिंग वो ज़ाया होगी तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका कंप्रेसर चल जाएगा। अब कंप्रेसर चलने या बंद करने के निज़ाम के अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जो कंप्रेसर को बंद भी करवाती है और बाद में कंप्रेसर को ऑन भी करवाती है? तो वो दोस्तों 2 चीज़ें हैं, एक थर्मोस्टेट है और दूसरा उसके अंदर लगा हुआ एक हीटर छोटा सा होता है जो फ्रिज को दोबारा चलने में मदद देता है। मिसाल के तौर पर जब हम अपनी फ्रिज को 3 नंबर स्पीड पर ओके कर देते हैं तो 3 नंबर पर हमारी फ्रिज जितनी कूलिंग करती है उतनी कूलिंग करने के बाद हमारी फ्रिज ट्रिप कर जाती है। जैसे ही हमारी फ्रिज ट्रिप करती है तो दूसरे नंबर पर नॉर्मल क्लोज़ एक पॉइंट थर्मोस्टेट का होता है जो नॉर्मली ओपन हो जाता है जिससे फ्रिज बंद हो जाती है, और जो नॉर्मली ओपन होता है वो नॉर्मली क्लोज़ हो जाता है जहां पर एक पॉइंट हीटर का लगा होता है। तो उसी वक्त हमारी नीचे वाली जो प्लेट है वहां पर हीटर ऑन हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है हमारी नीचे वाली फ्रिज की लगी हुई प्लेट के ऊपर जो बर्फ़ होती है वो पिघलना शुरू हो जाती है। जब फ्रिज की जो बर्फ़ है वो अच्छे तरीके से पिघल जाती है तो ऑटोमेटिकली जो नॉर्मली क्लोज़ पॉइंट होता है वो ओपन में तब्दील हो जाता है और जो ओपन होता है वो क्लोज़ में तब्दील हो जाता है और उसी वक्त हमारा कंप्रेसर जो है फिर से स्टार्ट पकड़ लेता है और हमारी फ्रिज फिर रनिंग हालत में आ जाती है। तो बात कर रहे थे कि अगर आपके इलाके में ज़्यादा सर्दी है तो फिर आप 3 नंबर पर या 2 नंबर पर अपनी फ्रिज को सेट कर लें। लेकिन अगर आपके इलाके में ज़्यादा ख़ास सर्दी नहीं पड़ती, सिर्फ़ और सिर्फ मौसम ही ठंडा होता है, तो फिर आप अपनी फ्रिज को 5 नंबर पर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप उसको जो है
चला सकते हैं। इससे आपकी बिजली भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होगी और आपकी फ्रिज को आपको बंद करने की भी बार बार ज़रूरत पेश नहीं आएगी। फ्रिज आपकी ऑटोमेटिकली जो है ऑन ऑफ होती रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद है फ्रिज के लिहाज से आपको तमाम बातें समझ आ गई होंगी। अगर इसके अलावा कोई और सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी आपको अच्छे से जवाब दे सकूँ। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।